सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे देखे प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर देखे ऑल फोटोज, यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको ये जीप वाला बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको क्लिक करना है। अब क्या करना है, इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको अपने फोटो का पीएनजी इमेज लगाना है। तो इसके लिए इधर स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको ऐड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आपको अपने फोटो का पीएनजी इमेज यहाँ से लेना है। तो पीएनजी इमेज किस तरह से बनता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फोटो खींच के बड़ा करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। अगर आपके फोटो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाना है, इरेज करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर से नीचे इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। हार्डनेस, ओपेसिटी और साइज तीनों का आपको इस तरह से कम करना है। कम करने के बाद अब क्या करना है, फोटो को जूम करना है और अगर आपके इमेज में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको इरेज करना है। तो आपको किस तरह से इरेज करना है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल घंटा उसे दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको इरेज कर लेना है। जहाँ भी आपके पीएनजी इमेज में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको इस तरह से इरेज कर लेना है। इरेज हो जाने के बाद यहाँ पे राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। उसके बाद अगर इसमें शेडो देना है तो इधर स्लाइड करके यहाँ पे आपको शेडो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से ये 2 पॉइंट है, इसको ऊपर नीचे करके आप शेडो को एडजस्ट कर लें। और शेडो का पोजीशन चेंज करने के लिए नीचे पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन पे क्लिक करके आप शेडो का पोजीशन भी इस तरह से चेंज कर लें। उसके बाद यहाँ पे राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके हो जाने के बाद अब क्या करना है, नीचे आपको शेडो देना है पैर के नीचे। तो इसके लिए यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स पे क्लिक करके एडजस्ट पे आना है। एडजस्ट पे क्लिक करने में ब्राइटनेस है, इसका लेवल आपको नीचे लो कर देना है इस तरह से खींच के। उसके बाद इधर देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ से इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद सेकंड में देख सकते हैं रिस्टोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों का आपको इस तरह से कम कर लेना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से कम कर रहा हूँ, इसी तरह से कम करना है। फोटो को जूम करना है और आपको पैर के नीचे, जूते के नीचे, चप्पल के नीचे जो भी पहने हैं उसके नीचे इस तरह से आपको शेडो बनाना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह शेडो बना रहा हूँ। शेडो बनाने के बाद अब क्या करना है, ऊपर देखे राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। अब क्या करना है, अब आपको हाथ के ऊपर चील लगाना है, ईगल लगाना है। तो इसके लिए ऐड फोटो पे आना है। उसके बाद यहाँ से आपको ईगल वाला इमेज को ऐड करना है। इस तरह से ऐड करने के बाद खींच के आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं आसमान में भी कुछ ईगल उड़ाए, चील उड़ाए, तो फिर से आपको इधर से ऐड फोटो पे आना है और 2-3 ईगल आपको ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके अच्छी तरह से सेट करके ऊपर से ओके का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब क्या करना है, नीचे आपको शेडो देना है। शेडो देने के लिए इधर स्लाइड करके ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको शेडो वाला इमेज को ऐड करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से ऐड कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी ऐड कर लेना है। अब शेडो खींच के बड़ा करके इसको नीचे की तरफ इस तरह से सेट करना है। उसके बाद इसको ऊपर हल्का हल्का इरेज करना है। तो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस बार आपको हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों को इस तरह से कम करना है। कम हो जाने के बाद अब क्या करना है, फोटो को जूम करके आपको शेडो को ऊपर आपको इरेज करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से इरेज किया हूँ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से इरेज हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। उसके बाद इधर देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। अब फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए इधर स्लाइड करना है, यहाँ पे ड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से ड्रॉ वाला ऑप्शन पे जाना है और इधर देख सकते हैं 3 डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करके फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। फोटो सेव होने के बाद अब इसमें लाइटिंग इफेक्ट लगाना है। तो लाइटिंग इफेक्ट किस तरह से लगता है, आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और जो आपने अभी पिक्सआर्ट से फोटो सेव किया था उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद सबसे पहले इसमें पॉप फिल्टर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपका फोटो में HDR लुक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। ऊपर पेंसिल का आइकॉन है, पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक करके फर्स्ट में आता है ट्यून इमेज। ट्यून इमेज क्लिक करके इसको इस तरह से ब्राइटनेस कम करके, कॉन्ट्रास्ट इस तरह से बढ़ा के आप अपने फोटो में लाइटिंग इफेक्ट सेट कर सकते हैं। तो किस तरह से लाइटिंग इफेक्ट लगता है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, वीडियो देखिए और सीखिए। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करके फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि मैं आप हमेशा रेगुलर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल या फिर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।